उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर सुलगती आग। रामनगर की एक घटना, लेकिन लपटें देहरादून से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। मामला सिर्फ भीड़ का नहीं, मामला है भाजपा के भीतर पनप रही उस बेचैनी का, जो अब धीरे धीरे सतह पर दिखाई देने लगी है। 23 अक्टूबर 2025 नैनीताल जनपद के छोई बैल पड़ाव क्षेत्र में एक मुस्लिम ड्राइवर मांस से भरा वाहन लेकर जा रहा था और अचानक उग्र भीड़ ने वाहन रोक लिया। ड्राइवर को खींचा, पीटा और कुछ ही घंटों में यह खबर राज्य की राजनीति का विस्फोटक मुद्दा बन गई। पूरा ये देखिए कैसा हाल कर रहे हो पूरा इन्होंने। ये देखिए, ये एक गाड़ी और इनके भी, एक गाड़ी ये पुलिस प्रशासन पूरा में मिला हुआ है वाला। देखिए कितनी गाड़ियाँ काट रही है नैनीताल पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट कहती है भीड़ अचानक नहीं जुटी, इसके पीछे एक नाम था। भाजपा नेता और पूर्व पालिका चेयरमैन प्रत्याशी मदन जोशी का नाम, जो गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी के बेहद करीबी माने जाते हैं। डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, कॉल डिटेल रिकॉर्ड सब यही कहते हैं कि भीड़ को संगठित करने में जोशी की भूमिका मुख्य थी। व्हाट्सएप ग्रुपों में संदेश भेजे गए, तैयार रहना, संदिग्ध वाहन आने वाला है, और कुछ देर बाद सड़क पर भीड़ सचमुच तैयार थी। रिपोर्ट साफ कहती है मदन जोशी भीड़ में सबसे आगे खड़ा था, धर्म के नाम पर उकसाने की बातें कर रहा था। जोशी का दावा था कि वह तो ड्राइवर को बचाने पहुंचा था, लेकिन पुलिस का कहना है इस दावे का एक भी सबूत नहीं मिला। एफआईआर दर्ज हुई। 16 आरोपी और आरोपी नंबर 1 मदन जोशी, मुख्य योजनाकार, मुख्य संचालक। और जैसे ही केस दर्ज हुआ, जोशी गायब, फोन बंद, लोकेशन गायब, घर पर नहीं, गैर जमानती वारंट। लेकिन असली राजनीति तब शुरू होती है जब हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुलकर धामी सरकार पर हमला बोलते हैं। उनका बयान हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संदेश साफ था, नाराजगी अब सार्वजनिक हो चुकी है। ये वही त्रिवेंद्र हैं जिन्होंने कुछ समय पहले अवैध खनन को लेकर लोकसभा में अपनी ही सरकार को घेरा था, धामी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। तो क्या यह सिर्फ सिद्धांत का प्रश्न है या राजनीतिक असंतोष? इधर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहले से असंतुष्ट, कहते रहे जमीनी कार्यकर्ता उपेक्षित है, और अब तो कई संगठनात्मक बैठकों में
उनकी लाइन त्रिवेंद्र की लाइन के करीब करीब दिखाई दे रही है। इसी कहानी का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण किरदार गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी। माना जाता है कि मदन जोशी उन्हीं के सबसे करीबी नेताओं में हैं और खबर है कि जोशी पर हुई कड़ी कार्रवाई के कारण बलूनी धामी से खासे नाराज बताए जाते हैं। कुछ सूत्र तो यह भी कहते हैं कि नए भाजपा अध्यक्ष आने के बाद बलूनी को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पद पर बना रखा जाएगा या नहीं, ये संशय बना हुआ है। अब सवाल यह, क्या रामनगर की घटना एक साधारण कानून व्यवस्था का मामला है या उसी भीतरघात की आग का धुआं जो लंबे समय से भाजपा के भीतर उठ रहा है? धामी केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरा संदेश देना चाहते हैं कि कानून के नाम पर कोई रियायत नहीं, चाहे आरोपी कितना बड़ा नेता क्यों ना हो। दूसरी तरफ वे नेता हैं जो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि धामी के बढ़ते प्रभामंडल ने उनका सियासी स्पेस छोटा कर दिया है और अब रामनगर और हल्द्वानी की घटनाओं ने इन असंतुष्टों को एक साझा मंच दे दिया है। 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है। टिकट वितरण, संगठन संरचना और नेतृत्व की भूमिका पर खामोश लड़ाई अब धीरे धीरे तेज हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है धामी के उभार से पार्टी के पुराने नेता असहज हैं। उनकी नाराजगी अब बयानों और प्रतिक्रियाओं में खुलकर दिखाई देने लगी है और यह वही सुलगती आग है जो आने वाले महीनों में बड़ा रूप ले सकती है।